भाइयों इस वीडियो को 360 क्वालिटी या उससे अधिक में देखें क्योंकि ये वीडियो फ़ोन से शूट की गई है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट। क्या हाल चाल है मेरे भाइयों, कैसे हो कुलदीप स्टाइलिंग की फैमिली। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक आपको बताने वाला, अपने हेयर को हेयरफॉल मतलब ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप फेस करते हो तो आपको क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आने वाले टाइम के अंदर आपके हेयर टूटने लग जाते हैं, अपने बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी मिस्टेक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपका भाई आपके लिए लेकर आएगा कुछ ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो हेयर केयर रूटीन के ऊपर फॉर मैन। उसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो पर सीधा ही पहुंच जाओ। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई कुछ आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बताने वाला है जिसकी वजह से आपके हेयर है ना बहुत ज़्यादा, उनके बाद आपको ये गाना सुनना पड़ता है कि मेरे तो एल लग गए। पहले इस गाने को सुनो। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए। तो गाना जले पे ज्यादा नमक नहीं छिड़कते। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई आपको कुछ पॉइंट नंबर 1 से मिस्टेक से स्टार्ट करता है कि आप जो फर्स्ट मिस्टेक करते हो वो है, आई नो ब्रो सर्दियां आ चुकी है एंड सभी लोगों ने गर्म पानी से नहाना चालू कर दिया, बट अपने बालों को थोड़ा कम गर्म पानी से नहलाना है ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। इसके गर्म पानी से होता है क्या कि जिस तरह हमारे स्किन पे हम थोड़ी थोड़ी खुश्की सी आने लग जाती है सर्दियों के अंदर ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से, उसी प्रकार हमारे बालों के जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों को टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। एंड गर्म पानी से हमारे बाल जो जलने का भी थोड़ा बहुत खतरा रहता है। तो इसी कारण आपको अपने बालों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। अब आप बोलोगे कि हम करें क्या, तो गैस आपको क्या करना है, जब भी आप नहाओ पॉलीथीन की थैली रखो अपने पास अपने बाथरूम के अंदर। जब आप नहाओ उसको अपने सिर पे ऊपर डाल लो एंड जब आप नहाकर जो पानी आपका थोड़ा बहुत बच जाता है ना उससे अपने बालों को वॉश करो, जो ना इतना ज़्यादा ठंडा होगा ना इतना ज़्यादा गर्म होगा। तो ये आइडिया एकदम वर्क करेगा आपके ऊपर। सेकंड चीज़ है कि ब्रो जब हम नहाते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि हम हफ्ते के हफ्ते शैम्पू करते हैं, रेगुलर शैम्पू करते हैं ताकि हम अपने बालों को बहुत अच्छा बना पाए, बट कभी कभी हम क्या करते हैं ना करें तो 2-2 हफ्ते तक नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारे बालों के अंदर डस्ट, हमारे बालों के अंदर बहुत ज़्यादा उलझापन आ जाता है। एंड जो शैम्पू करने से कंडीशनर करने से हमारे बालों का वो उलझापन, हमारे बाल सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हफ्ते के अंदर, ज़रूरी नहीं कि हफ्ते के हफ्ते करो क्योंकि जो हमारे माथे सिर के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी निकलना चालू हो जाता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार शैम्पू करना चाहिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ पतंजलि का शैम्पू एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप भी वही करो। बस आपको ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए। शैम्पू करना चाहिए यूज़, आपको हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार यूज़ करना चाहिए। थर्ड जो मिस्टेक है, जब हम नहाकर निकलते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसे अपने बालों को रगड़ते हैं, इतना ज़्यादा पहुँचते हैं कि हमारे बाल टूटने तो क्या जड़ों से निकलने के लिए खुद ही बेताब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बालों को जेंटली रगड़ना है। मतलब आप कुछ और काम कर लो जब तक आपके बाल पूरी तरह ड्राई ना हो जाए। फोर्थ मिस्टेक, मैं एक्चुअली देखता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी ऐसी ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा की है। जब मैं कॉलेज जाता, स्कूल जाता था ना, तो मैं क्या करता था कि अपने बालों के अंदर ऑयलिंग नहीं करता था, जिसकी वजह से लोग मेरा मतलब ऐसा लगता कि मैं नहा कर नहीं आया हूँ क्योंकि बाल सूखे होंगे तो लोगों को लगेगा कि नहा कर नहीं आया। सर्दियों के अंदर तो वैसे ही हमारी स्किन को खुश्की आ जाती है तो दूर से भी ऐसा लगता है कि नहा कर नहीं आया। तो आपको क्या करना है, अपने बालों के अंदर ऑयलिंग करनी है। मतलब कि आई नो आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने बालों को स्टाइलिंग कर सकते हो। गिनवाऊँ क्या, हेयर ड्राई, हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स, हेयर जेल एंड बहुत सारे अदर बहुत सारे, आपके पास बहुत पैसे हैं। बट गाइज आपको अपने हेयर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ना। आपको अपने 5 मिनट अपने हेयर्स को मसाज करनी चाहिए किसी भी ऑयल से। मैं यूज़ करता हूँ सरसों का ऑयल एंड केश किंग वाला ऑयल। आई नो वो लड़कियों वाला है बट आई नो मैं यूज़ कर लेता हूँ, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा एंड मेरे को हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाते हैं हेयर
और बालों की जो जड़ें मजबूत हो जाती हैं। जिस तरह हम अपने मान लो कितना भी ज़्यादा स्टाइल कर लें, कितना भी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लें, जिससे हमारे पेट की भूख तो शांत नहीं होगी ना, वो तो शांत होगी खाने से। एंड अगर हम अपने बालों को, अगर हमारे बालों को भी एक प्रकार का खाना चाहिए होता है, वो मिलता है उसे ऑयल से, प्रोटीन, मान लो कुछ ऐसी चीज़ें उसे चीज़ों से जो आपको अपने बालों को देने चाहिए। तो अपने बालों को थोड़ा सा टाइम दो, ऑयलिंग करो अपने बालों की। 5 मिस्टेक इज बहुत ज़्यादा अलग है। हम देखते हैं कि आसपास के जो लड़के होते हैं ना, अपने हेयर को कलर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक चुल मच जाती है, एक आग लग जाती है कि भाई मैं कलर करवाऊंगा। हम जाते हैं सलून के अंदर, कुछ सस्ते सलून के अंदर जाते हैं, अलग अलग कलर का रेट पूछते हैं, एंड वो जो सस्ता कलर लगता है वो करवा लेते हैं। एंड उसके बाद हमें वो कलर पसंद नहीं आता है चढ़ने के बाद, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एक्सचेंज करके फिर से वही अपना पुराने वाला ब्लैक या कुछ अदर कलर करवा लेते हैं। तो इस बीच हमारे बाल किस सिचुएशन के अंदर गूंजते हैं, हमारे बाल इसके ना इधर जाने को ना इधर जाने को बीच के अंदर रहते हैं, तो इससे हमारे बाल है ना वो डैमेज होने का खतरा रहता है गाइज। अगर आप भी देखो, कोई आपको इधर खींच रहा है, कोई आपको इधर खींच रहा है, तो आपको जो बॉडी के अंदर एनर्जी कम होगी ना, आप इरिटेट हो जाओगे। तो उसी तरह हमारे बाल भी जो है इरिटेट हो जाते हैं कि ये मेरे को ना इसमें रहने दे रहा है ना इसके अंदर रहने दे रहा है, तो मेरे को चाहता क्या है। तो हमारे बाल भी उसी तरह इरिटेट हो जाते हैं। एंड उससे ज़्यादा हेयर फॉल एंड बाल टूटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है हेयर कलरिंग से। तो अगर आपको हेयर कलर करवाना है तो थोड़ा बहुत हाईलाइट करवाओ, पूरा अपने हेयर को कलर मत करवाओ। एंड अगर आप एक सिंपल बंदे रहना चाहते हो, कि सिंपल बंदों से लड़कियां बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हैं और छपरी टाइप के बॉयज नहीं बनना चाहते, तो आपको अपने हेयर कलर को अवॉइड करना चाहिए। 6 मिस्टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। 6ठी मिस्टेक है ना, आप पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी कुछ पैसे आ जाते हैं, हम हेयर ड्रायर, हेयर वैक्स, हेयर जेल, स्प्रे वगैरह खरीदने में लग जाते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज जाने वाले बंदे हो, तो अगर आपको वहीं रेगुलर जाना है, वही अपना थोबड़ा वहीं पर रेगुलर दिखाना है, तो आपको अपने बालों के साथ छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। अगर आपको किसी ओकेजन में जाना है, मतलब शादी के अंदर, कुछ पार्टी आ गई स्कूल के अंदर, कुछ ऐसा फंक्शन के अंदर जाना, तब आप एक स्टाइलिश बन के जाओ, मतलब आप रहो हमेशा स्टाइलिश। बट गाइज अपने बालों के साथ इतनी ज़्यादा छेड़खानी मत करो कि अपने बालों के अंदर रोज़ हेयर ड्रायर करना, हेयर वैक्स, हेयर जेल वगैरह का यूज़ करना, हेयर वैक्स, क्योंकि इससे कितनी भी अच्छी वैक्स हो, कितना भी ज़्यादा हेयर ड्रायर अच्छा हो, मतलब अपने बालों को डैमेज करता ही करता है। आपको इसका इफेक्ट अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा। एंड मेरा सजेशन मानो गाइज, आप अपने बालों को नेचुरली हाथ से भी बहुत स्टाइलिंग कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही बात थी, अपने दिल भाइयों वाली बात आप लोगों से मैंने शेयर की, कुछ ऐसी मिस्टेक बताई जो मैंने की थी, आपको चाहता हूँ कि आप ना करो। तो आज की इस वीडियो के अंदर यही सब था। अगर आपको मेरी थोड़ी सी बकवास अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। एंड नया चैनल है कुलदीप रोस्टर के नाम से, उस पर जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोस्टिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई आपके लिए लेकर आएगा बेहतरीन कंटेंट। इस पे चाहिए कमेंट करके बताओ।